मुल्तान टेस्ट में कौमी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 154 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज को 9 रन की बढ़तरी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। 2-0 पर आउट। रिजवान 49 और साउथ शकील 32 रन बनाकर नुमायां। टेस्ट के पहले दिन 20 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए। पहले सेशन में कौमी स्पिनर की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को चकरा दिया। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 163 रन पर ढेर। गुदाकिश मोती ने 55 रन बनाए। वेरिकेन ने 36, केमा रोच ने 25 रन बनाए। नोमान अली की शानदार हैट्रिक। 6 खिलाड़ियों को चलता किया। साजिद ने 2 और इब्रार ने 1 विकेट हासिल की। डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने करियर की पहली विकेट ली। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। वेस्ट इंडीज की 8 विकेटें 54 रन पर गिर गईं। आखिरी 2 विकेटों पर 109 रन बने। मोती, केमा रोच और वेरिकेन की शानदार बल्लेबाजी। शाबाश नुमान अली, शाबाश। मुल्तान टेस्ट में तारीख रकम करती। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहली टेस्ट हैट्रिक करने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। नुमान अली से पहले फास्ट बॉलर वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह टेस्ट हैट्रिक कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर पीटीआई केपी की सदारत से फारिग। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई केपी का सदर नामजद कर दिया। फैसला जुनेद अकबर की बानी पीटीआई से जेल पे मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात में एमएनए आतिफ खान, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर, एमपीए फरहत अब्बास भी शरीक थे। उधर आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीमी ओहदा मिलने का इम्कान। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन में खिताब। कहा, तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएंगे। सिंध माहौलियाती बहरान के हवाले से फ्रंट लाइन पर है। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। कहा, कमेटी अरकान को बेंच में शामिल न करने की तजवीज़ दी थी। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजिस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तकरीब से खिताब में बोले, मुकदमात की भरमार और जजेस की कमी के बाइस मुसालहती निज़ाम नागुज़ीर हो चुका। हमें साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। इस वक्त जजेस की तादाद कम। इस अदालती निज़ाम के अपने मसाइल हैं। ज़्यादातर मसाइल वकला और हमारी वजह से भी हैं। इस निज़ाम के तहत एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। कमीशन नहीं बना तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई ने सूरत हाल पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 7 दिन में कमीशन बनाने के मुतालबे का जवाब मांगा था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी को मुलाकात कराती तो फिर देखेंगे। हमारा मौक़िफ़ है पहले कमीशन बनाया जाए। शिबली फराज बोले, हुकूमत कमीशन बना देती है तो हमें मुज़ाकरात जारी रखने पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत के पास बेहतरीन ऑप्शन है, कमीशन बनाए और काबिल यकीन सूरत हाल पैदा करे। अवाम पीटीआई वालों का मकरू चेहरा पहचान चुके हैं। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। अवाम ने बानी पीटीआई के मकबूल होने के दावे रद्द कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, एक तरफ इंतशार, दूसरी जानिब खिदमत की सियासत हो रही है।
JUI को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल करने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़रा के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय। PTI मौलाना फजलुर रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की दावत देगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायलियों की आवाज़ को सुना जाए, एक और जिरगा बुलाएंगे, अगला लाहे अमल तय होगा। वज़ीर आला को पता नहीं कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमिश्नर को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामेंट आइन की बुनियादी क़दोक़ाल को तब्दील नहीं कर सकती। ज़म इस्लाह के फंड से मुतालिक कमेटी का नोटिफिकेशन गैर आइनी। सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की नफ़ी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। आइन के मुताबिक ज़म शुदा इस्लाह के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। अपने आइनी हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। पाकिस्तान में कुछ मसाइल दुश्मन के पैदा करना, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। हमारी सफ़ों में मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं। पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम होल से जिरगा से महमूद अचकज़ई का खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क, यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं। पश्तून पाकिस्तान में किसी के ग़ुलाम नहीं। जिरगे में सियासी जमात और कबायली हिमायतीन की शिरकत। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर मुश्किलात का बाइस बनते हैं। PTI और हुकूमत मुज़ाकरात में डेडलॉक के दोनों जिम्मेदार हैं। आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। मुआशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एलुमनाई तकरीब से खिताब। कहा, लंदन यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने खिताब करते हुए कहा, अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कौम को उन पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। मोहसिन नकवी की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीटिंग में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। पुलिस ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला ने हिदायत में कहा, नंबर्स गेम के बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पहली दफ़ा IG पंजाब अफसरान का दिफा करने के बजाय खामोश बैठे रहे। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा, शहरियों को सरेआम लूटा और मारा जा रहा है। इलाका गैर का तासुर सामने आ रहा है।
मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में कमी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -12, कालाम, गोपस और इस्तोर में -9 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 और मुजफ्फराबाद में 9 डिग्री तक आ गया। डेनमार्क ने पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अफराद पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान ने गुज़श्ता बरस जून में एक त्यौहार के दौरान लोगों को जमा करके कुरान पाक की बेहुरमती की थी। अमरीकी सेनेट ने पीट हेग्स को वज़ीर दिफा तैनात करने की तौसीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के नए वज़ीर दिफा कल हल्फ उठाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की दमिश्क में नई शामी इंतज़ामिया से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शाम से बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ हटाने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते में है। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। बाबर आजम के शामिल रोहित शर्मा को T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामजद किया गया। HBL PSL के 10वें एडिशन के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साउथ शकील को कप्तान मुकर्रर कर दिया। ग्लैडिएटर्स के पहले कप्तान सरफराज अहमद थे। 2016 से 23 तक क़यादत की। वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिकेटर क्रिस गेल की हेलीकॉप्टर उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिस गेल खुशगवार मूड में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे, फैंस को ऊंचाई से खूबसूरत मनाजिर भी दिखाते रहे। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह दिसंबर के लिए लिवरपूल के बेंच प्लेयर ऑफ द मंथ मुंतखब। सलाह ने दिसंबर में 8 गोल किए, 7 गोल करने में मुआविन रहे। सर्दियों में खेतों में हर सूर सरसों के पीले फूल नजर आते हैं। सरसों का साग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी तौर पर भी पसंद किया जाता है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के सफारी पार्क में भूखे ज़ेबरों ने खातून सयाहों की गाड़ी को घेर लिया। शुतुरमुर्ग ने एक लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते हुए खाने पर हाथ साफ कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जा गौहर रशीद और कुबरा खान ने शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वीडियो वायरल। वीडियो के कैप्शन में लिखा, आपके प्यार और दुआओं के साथ बिस्मिल्लाह। किरदार में हकीकत का रंग भरने में कमाल का हुनर। मुमताज अदाकारा रूही बानो को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। और वलीद को जमानत का यकीन, फरियाल को गलत सलूक का एहसास तंग करने लगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार सनसनीखेज मरहले में दाखिल। दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।